एक बार एक नारा लगाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले ही यहाँ से हमारे दो साथी अनाउंस कर चुके हैं कि समय बहुत कम लेना है। मैं साथियों कुछ एक प्रश्न आपके सामने रखूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले मेरी तरफ से भी एक नारा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। साथियों एक बार और आपको कह दूंगा, आप हमारे सेमल ग्राम पंचायत के सभी साथी, पंचायत उनवास है या सेमल मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन यहाँ के जो कर्मठ युवा इस अभाव के क्षेत्र, अभाव की स्थिति में भी इतना शानदार जो आयोजन किया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। मैं कैलाश जी का और सेमल ग्राम के इन युवा साथियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे आज आपने बोलने का मौका दिया। साथियों मैं आपके सामने, मैं एक शिक्षक होने के नाते कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से साथियों कुछ नहीं होता, पंखों से साथियों कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं एक बार हमारे बाबा साहब बैठे हुए, फतेलाल जी साहब, प्रधान साहब, प्रकाश जी शर्मा, युवा लोगों के लीडर, और जगदीश जी सरदारपुरा, हमारे साथी मोहन जी कैसुली, ये सब हम एक ही ग्रुप के साथी हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप होने की वजह से थोड़ा सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। मैं साथियों आप लोगों से अपने जो विचार है वो कहना चाहता हूँ। मैं श्रीमान राजू जी सरपंच साहब उनवास, आपका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं केवल कुछ चीज़ें एजुकेशन पे बोलना चाहता हूँ। टीचर हूँ तो मैं ज़्यादा अब और दूसरी बातों पे नहीं जाऊँगा। कुछ चीज़ें मैं जिन जिन स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ जब मेरे को कोई स्कूल चेक करने का मौका मिलता है, जाता हूँ, तो मैं हमारे अदर समाज के भी जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो रोडें बनती है, जो संसाधन, जो सुविधाएं सरकार के द्वारा होती है, वो मुख्य गांव से पहले क्यों टूट जाती है? ये थोड़ा सा आप विचार करें। अभी आगामी कुछ महीनों में पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं। हौसलों में साथियों आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हौसले उस समय कैसे टूट जाते हैं जब हमारे वहाँ पर सरकार चुनने का हमें मौका मिलता है। मैं टीचर हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साथियों आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम एकजुट क्यों नहीं है, हम क्यों एक छोटी छोटी चीजों के पीछे पीछे जाते हैं। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, हमारा समाज कभी नहीं सुधर सकता है। आपको बड़े बड़े नेता आएंगे, लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब काम की बात होगी, आपके काम होगा, आपके समाज का, आपके क्षेत्र में जब काम होगा, वो काम इतना क्वालिटी वाला क्यों नहीं होता है। स्कूलों में मैं एजुकेशन देखता हूँ। अभी मैंने एक टूर्नामेंट करवाया था, तो वहाँ पर हमारा आदिवासी बच्चों का टूर्नामेंट था। वहाँ गांव की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं, कमेटियों के बच्चे पढ़ते हैं। आज सरकारी स्कूल है, आप सारी देख लेना, सरकारी स्कूल है, सब कमेटियों के बच्चों से चल रही है। अब गांव में कहीं पर भी जाके देख लेना। समय का अभाव है। मेरी बात, मैं दो पॉइंट मैंने सरकारी संस्थाओं के, सरकारों के द्वारा जो किए जाने वाले काम है, युवा साथियों आप हाथ ऊपर करके यहाँ से प्रण लेके जाइए। इन आने वाले पंचायती चुनाव में आप लोग थैलियों से, दारू से नहीं बिकोगे, आप अपने क्षेत्र में ये मेरे को आप विश्वास दिलाइए। मैं कोई नेतागिरी नहीं करता हूँ, जगदीश जी ये सब लोग जानते हैं, हम कभी कोई प्रचार नहीं करते, लेकिन आदिवासी समाज के लिए हमारे गांव, मोहल्ले, गली में ऐसी टीम बनाइए कि हम उसी को वोट देंगे जो वादा करेगा कि आपके यहाँ बढ़िया काम करवाएंगे, मजबूती से करवाएंगे। और एक बिंदु और मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई के रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं अपने समाज के, चाहे अभी गवरी का सीजन आएगा, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हमारे बुजुर्ग बैठे हुए होंगे, वो गवरी के पक्ष में होंगे। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को साथ में नहीं ले जाए। मैं मेरे गांव की घटना सुना रहा हूँ। मेरी गुड़िया कोचिंग क्लास चलाते थे, हमारे एक यूट्यूबर बैठे हुए हैं,
मेवाश्री जी मेवाड़, इनके साथ इन्होंने उसको कवरेज किया था। लेकिन बच्चों से मैंने ये वादा किया था कि आप लोग गौरी में नहीं जाओगे नाचने के लिए, परंतु जो 11 आती है उस 11 के दिन सारे बच्चे चले गए, मैंने वो कोचिंग ही बंद कर दी। उसके बाद वापस मैंने पढ़ाने की बात नहीं करी। तो माताओं बहनों, आप सब लोग ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग नाचे गौरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को आप गौरी देखने के लिए भेज दो, स्कूल के बाद भेज दो। स्कूल से बंद करके आप किसी को भी गौरी के लिए मत भेजना, ये मेरी तरफ से। अब मैं और बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कहूँगा। संचालक महोदय अभी कुछ बोलने ही वाले थे। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोहन जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने मानगढ़ पे एक बार मैंने यूट्यूब में इनके उद्बोधन सुना है कैलाश जी के। एक बार कैलाश जी के लिए भी आप जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। और पुनः यहाँ सेमल वासियों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप मेरी उस बात का ध्यान रखना, जो आने वाले सितंबर या अक्टूबर में होने वाले चुनाव है, उस समय आप एकजुट हो जाए और ये दिखा दे कि हम भले ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम सरकार वही चुनेंगे जो हमारे समाज और हमारे हित में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। जय जोहार।